बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने सबसे पहला जो काम किया है वो वहाँ पे दो ऐसे प्रोग्राम किए हैं अवेयरनेस के, जिसमें जूनागढ़ के बारे में हमने अपने जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिनकी तादाद सिर्फ न्यूयॉर्क में 4 लाख से ज़्यादा है, उनमें एक कंपेन लॉन्च की है कि व्हाट इज़ जूनागढ़। उसके बाद हमने प्रिंटेड मटेरियल जो है वो जूनागढ़ का वहाँ जाके तकसीम किया, और उसके बाद कोई मोर देन 400 पीपल की जो पहली मीटिंग है वो पिछले साल हुई, और 10 दिसंबर चूंकि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, उस पे इस साल हमने जो है वो उस सिग्नेचर पटिशन को, जिस पे 15,000 लोगों ने साइन किए हैं कि जूनागढ़ को आज़ादी दी जाए, पाकिस्तान के साथ जो उसका फैसला था उसको जनीवा कन्वेंशन के रूल्स के मुताबिक बहाल किया जाए, और जो पटिशन हमारी पेंडिंग पड़ी है यूएनओ में उसको रीएक्टिव किया जाए। तो इस सिलसिले में हमने अपनी गवर्नमेंट पे भी ये दबाव डाला है, वहाँ के मिशन पे भी दबाव डाला है जो हमारी एम्बेसी है, और हमारी जो न्यूयॉर्क में वाशिंगटन डीसी में है, और हम ये मुतालबा कर चुके हैं वहाँ पे, और यूएनओ में भी ये मुतालबा कर चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला अब हमने ये रिक्वेस्ट की है कि नवाब साहब न्यूयॉर्क का दौरा करें अमेरिका का, स्पेशली न्यूयॉर्क में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। वहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इनके मुंतज़िर हैं, वो इनसे मिलना चाहते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं, इन्हें देखना चाहते हैं। और उस सिलसिले में नवाबजादा मुर्तज़ा अली साहब जो हैं उनको, उनसे भी रिक्वेस्ट है और दीवान साहब से भी रिक्वेस्ट है कि ये हमारी, मेरी तरफ से और मेरे चैम्बर की तरफ से, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ स्मॉल बिजनेस कॉर्पोरेशन का फाउंडर हूँ, उन दोनों की तरफ से हम ये रिक्वेस्ट इनको करते हैं कि वह न्यूयॉर्क विजिट पे आएँ ताकि लोगों में मज़ीद अवेयरनेस हो सके। और एक सिर्फ आखिरी बात यह है कि मैं अपनी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके नवाब साहब की प्रिविलेजेस बहाल की जाएं। हमारा जो मिशंस हैं, पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं, वहाँ पे जूनागढ़ के बारे में डेस्क, इंफॉर्मेशन डेस्क बनाया जाए, वहाँ पे बाकायदा एम्बेसडर तैनात किए जाएं, चूँकि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा है। ये बात इंटरनेशनल लॉ भी कहता है और ये बात हमारे नवाब साहब भी कहती है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए बड़ी अच्छी आज बड़ी खुशी की बात है कि आज माशाल्लाह आप तमाम हज़रात यहाँ जूनागढ़ हाउस में मौजूद हैं, और ख़ास करके हमारे एडवाइज़र साहब जो हैं सैयद अलमदार शाह साहब, जो कि न्यूयॉर्क से अमेरिका से आए हैं, और उनने भी कुछ गुफ्तगू में कुछ बातों का और कुछ पॉइंट्स आपकी खिदमत में पेश करे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल इंशाल्लाह मैं तैयार हूँ शाह साहब अमेरिका आने के लिए भी, मगर हम ये समझते हैं कि अभी कुछ थोड़ा सा वक्त इसके लिए अभी मुनासिब नहीं है। इंशाल्लाह ज़रूर आगे चल के होगा, तो इंशाल्लाह हम जो हैं ज़रूर इंशाल्लाह अमेरिका आएंगे। और मेरे एक और एडवाइज़र थे वहाँ, पटेल साहब, ह्यूस्टन के अंदर, जो कि एक बड़ी मानवी शख्सियत है वहाँ, और ख़ास करके हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं और एशियाटिक कम्युनिटीज़ पर बड़ा बेसिकली अल्लाह के वली टाइप का इंसान थे वो। और यहाँ जो हमारे दादा जमील शाह गिरनानी का जो मज़ार है उस पर भी उन्होंने बहुत काम करा, और इस तरह बहुत से इस्लाम के लिए भी बड़ी उन्होंने खिदमत करी। तो वो उनका अमेरिका के अंदर ह्यूस्टन में इंतकाल हो गया। हम बड़ी ताज़ियत करते हैं, हमें बड़ा अफसोस है। हमारा बड़ा पुराना साथ था, उनका ताल्लुक भी जूनागढ़ से था और घाटी जमात से उनका ताल्लुक था। तो यह है कि मैं उनके पूरी फैमिली के मेंबर्स को, उनके दोस्तों को वहाँ अमेरिका में, पाकिस्तान में तहे दिल से उनसे ताज़ियत करना चाहता हूँ, और उनको बताना चाहता हूँ कि हमें भी इतना ही दुख हुआ है पटेल साहब के इस दुनिया से रुखसत होने से। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और अल्लाह ताला वो उनके जो लवाकिन हैं यहाँ उनको सब्र जमील अता फरमाए। तो यह है कि इंशाल्लाह आप लोगों से वक्तन ब वक्तन गुफ्तगू होती रहेगी, हम आपको तकलीफ देते रहेंगे, और ये इंशाल्लाह प्रोग्राम हमारे इसी तरह चलते रहेंगे। और आपकी दुआओं से दरखास्त है सारे चाहने वाले लोगों की, आप तमाम हज़रात जो यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच।
सर अब ये बताइएगा कि जाहिर मोहम्मद जावेद खान जो है वो अटैक कर रहे हैं जी जी रियासत के टीम पर, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहले भी ये कह चुका हूँ जी कि ये तो बड़ी अप्रिशिएटेड है कि नवाब साहब की मौजूदगी, और अल्लाह ताला इनका साया सलामत रखे। पाकिस्तान ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे इस पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरमाया है नवाब साहब, इनका होना और बड़ा खामोश होना। ये देखें, हम तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए, उसको अब सोचना है कि उन्होंने जो गलती हमसे पहले हो चुकी हैं उनको, उनका अजाला किस तरह मुमकिन है। तो इनको हर वो जो एक स्टेट के चीफ को प्रिविलेजेस हैं वो पाकिस्तान में, और वो मिलनी चाहिए। और उस सिलसिले में मेरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, एज ए ओवरसीज अमेरिकन मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और मैं प्रेजेंट करता हूँ बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को। और मैंने तो ये बात वहाँ के हमारे जो सेनेटर्स हैं, हमारे साथ टॉम स्वाजी साहब जो भी पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, आपने देखा होगा जो पाकिस्तान में सैलाब आया है तो जो एक ही शख्स सेनेटर है उसका नाम थॉमस स्वाजी है, उसको टॉम स्वाजी बोलते हैं। हम उनको वोट देते हैं, वो कांग्रेस मैन है, और पाकिस्तान के जितने अफेयर्स हैं कश्मीर पे उनके लिए वो काम करते हैं। तो उनको मैंने जूनागढ़ के बारे में सारी ब्रीफिंग दी है और उनको मैं सेंड करता हूँ जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे अभी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। नवाब साहब ने इस्लामाबाद में अभी जाके जो माशाल्लाह से मीटिंग्स की हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि जितने हमारे फॉरेन यहाँ पे एम्बेसीज हैं उनके साथ हमारा जो मीडिया सेल कायम किया जाए, वो इनकी मीटिंग्स करवाएं, उनको इनवाइट करें जूनागढ़ हाउस में, वो तशरीफ लाएं और उनको पता चले कि हमारे तो किसी किताब के लेसन में जूनागढ़ नहीं है, हमारी किसी एम्बेसीज में ये तारफ नहीं है कि व्हाट इज़ जूनागढ़। आप हमारे जो आज के बच्चे हैं सोशल मीडिया पे देखें, उनके पास कोई पता नहीं है। तो हम ये जो गलती हुई है ये हमसे हुई है, तो इस गलती का ज़ाला सिर्फ ये है कि हमें जो है वो करना चाहिए, लोग अवेयरनेस देनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें K92 न्यूज़।